अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का बाय जेम्स डेविड 7 एडिशन सेक्शन 1.1। इसमें हमारा टॉपिक मेन क्या है कि 4 वेज़ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। फंक्शन इज़ अ रूल डेट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन अ सेट डी एग्जैक्टली वन एलिमेंट कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इन अ सेट ई। हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, डी और ई। हम कह सकते हैं कि हमारे पास डी सेट में जो है वो स्टूडेंट हैं और ई सेट में क्या है कि उनके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी हमारे पास स्टूडेंट हैं। ए के जो मार्क्स हैं वो 70 हैं, बी के मार्क्स 60 हैं और सी के क्या हैं 50 हैं। जो डी सेट है उसको हमने कहा है कि ये डोमेन है, मतलब जो एलिमेंट इनपुट्स में आते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं और जो एलिमेंट आउटपुट में आते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट में कितने एलिमेंट हैं? 3 मौजूद हैं और आउटपुट में भी 3 मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 3 के 3 डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है, और उनकी यूनिकली जो है एक इमेज भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि ये एक फ़ंक्शन है। इसी तरह हम दूसरा सेट देख लेते हैं जो कि फ़ंक्शन नहीं है। उसमें भी हमारे पास ए बी सी डी है। ठीक है, और ए के कितने मार्क्स हैं 70, बी के कितने हैं 60 और सी के कितने हैं 50, जबकि डी किसी पे भी मैप नहीं कर रहा, ई के किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि डोमेन का एक एलिमेंट हमारे पास रह गया है। इसीलिए हमने कहा था कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यूज़ होने चाहिए और वो यूनिकली यूज़ होने चाहिए। ठीक है, उनका एक यूनिकली इमेज हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द कलेक्शन ऑफ इनपुट्स हमारे पास क्या होते हैं? डोमेन होते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और कलेक्शन ऑफ आउटपुट हमारे पास क्या होते हैं? रेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सिंबल डेट रिप्रेजेंट अ आर्बिट्रेरी नंबर इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जो डोमेन के एलिमेंट को स्टोर करे उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें बताया गया है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अ सिंबल डेट रिप्रेजेंट अ नंबर इन द रेंज ऑफ एफ इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जो हमारे पास रेंज के एलिमेंट को स्टोर करे हम उसे कहते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बाय फार्मूला कर सकते हैं, वर्बली डिफाइन कर सकते हैं, टेबुलर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। फार्मूले के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम आर को कहते हैं कि हमारे पास इनपुट है और ए हमारे पास क्या है? आउटपुट है। अगर हम आर की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे आर की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमें एरिया क्या मिला? पाई मिला। आर की वैल्यू 2 रखी, हमें एरिया क्या मिला? 2 मिला, 2 पाई मिला। ठीक है, हर इनपुट पे हमें डिफरेंट आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो हमारे पास है y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है? प्लस माइनस 2, जो कि फंक्शन नहीं है क्योंकि हमें एक इनपुट पे जो है 2 आउटपुट मिल रही हैं। तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला हमारे पास फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर हम वर्बली देखें तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्क्वायर लिया हमने, उसे हमने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमने जो है वो एरिया फाइंड किया। तो इसको हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास फंक्शन को वर्बली डिफाइन किया हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? देखेंगे कि फ़ंक्शन को हम टेबुलर वे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे सामने एक टेबल दिया हुआ है। आप अगर उस टेबल पे देखें तो हमें हर इनपुट पे जो है एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है। उसी तरह अगर हम फंक्शन को ग्राफिकली देखना चाहें तो वो कैसे देखें कि हम यही टेबल ले लेते हैं, उसे हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू ड्रा करते हैं और हम कहते हैं कि ये हमने फंक्शन जो है वो ग्राफिकली ड्रा कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।